सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। करीब 20 दिन बाद आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सोनाली का परिवार गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था और शुरुआत से ही हरियाणा न्यूज भी इस मामले में सीबीआई जांच की पुरजोर मांग कर रहा था, जिस पर अब गोवा सरकार ने फैसला लिया है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सोनाली के परिवार को न्याय की आस, सीबीआई करेगी गुनहगारों का पर्दाफाश। क्या असली गुनहगारों तक पहुंच पाएगी सीबीआई? अभिनेत्री और हरियाणा बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सोनाली फोगाट 23 अगस्त को इस दुनिया से रहस्यमयी ढंग से रुखसत हो गई। इसके बाद उनकी मौत को पहले हार्ट अटैक बताया गया, फिर मामले में एफआईआर तक दर्ज करने में काफी देरी हुई और जब मामला दर्ज हुआ तो हत्या की साजिश का खुलासा हुआ और मामले में पीए समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। गोवा पुलिस हरियाणा में भी पहुंची। यहां हिसार, रोहतक, गुरुग्राम में जांच पड़ताल की गई, लेकिन परिवार को अभी भी शक है कि असली गुनहगार अभी भी पर्दे के पीछे है। अभी तक गोवा पुलिस न असली गुनहगार तक पहुंच पाई है और न ही पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी साफ तौर पर गोवा पुलिस की जांच से परिजन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और लगातार ये मांग कर रहे थे कि मामला सीबीआई को सौंपा जाए। हम परिवार वालों ने जो पहले बयान दिए उसी को रिपीट करके लेके है और उनके खेत, उनके घर और फ्लैट को उन्होंने सर्च किया है। बस यही हमें क्या कुछ रहने वाला है? आपको उम्मीद है कि खाप पंचायत मतलब सीबीआई जांच करवाने में? हाँ, हमारे साथ सब खाप आई हुई हैं और भी आ रही हैं और हमारा सहयोग करेगी सीबीआई जांच के लिए। हमने बुलाई है मांग रखने के लिए। बस आपकी यही मांग है? हाँ, सीबीआई मांग। वतन जी, कब चिट्ठी लिखी आपने पीएम को? 3 दिन हो गए जी आज। तो क्या लगता है सरकार इतनी देरी कर रही है तो इसके पीछे क्या मंशा? देखो, हमें तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा। हम तो पहले भी सीएम साहब से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। दोबारा किसी मिनिस्टर के द्वारा हमने दोबारा मिलने की कोशिश की, फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन हमें कोई मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे वो। और सीबीआई की मांग के लिए हम मिलना चाहते हैं और पीएम को और अमित शाह जी को और मोहन भागवत आरएसएस को हमने चिट्ठी लिखी है और सीबीआई जांच के लिए हम मिलने के लिए कह रहे हैं हमसे। इस मामले में हरियाणा न्यूज भी लगातार ये सवाल उठा रहा था कि अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार का ये कहना है कि मामले में गोवा पुलिस सही जांच नहीं कर पा रही, तो फिर सीबीआई को जांच सौंपने में देरी क्यों हो रही है? तो वहीं इस मामले में हरियाणा सरकार भी लगातार गोवा सरकार से मांग कर रही थी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद सीएम मनोहर लाल भी गोवा सरकार से ये मांग कर चुके थे। हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार, हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहाँ पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चूँकि सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट। लगातार सीबीआई जांच की मांग उठते देख आखिरकार गोवा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप ही दिया। मामला सीबीआई को सौंपने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान भी सामने आया। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा का सीएम के साथ बात हुआ? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन
बता दें, इस मामले में सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी और रविवार को भी ये मांग की गई थी कि सोनाली फोगाट केस की जांच सीबीआई से ही करवाई जाए। लगातार उठ रही मांग के बाद अब गोवा पुलिस ने केस सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। लेकिन अब सीबीआई के सामने कई बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। जिनमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सोनाली की हत्या का सही कारण क्या है और सोनाली का असली गुनहगार कौन है। अब सोनाली के परिवार को सीबीआई से न्याय की उम्मीद है, लेकिन देखना होगा सीबीआई असली गुनहगारों तक कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा गोवा से हमारे संवाददाता मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से केशव, आज जो है वो गोवा सरकार ने इसकी सिफारिश केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसको कर दी है कि इस मामले में जो सीबीआई जांच करवाई जाए और अब आगे केंद्रीय गृह मंत्रालय इस जांच को सुपुर्द करेगा सीबीआई को। उसके बाद टीम का गठन किया जाएगा। कौन सी टीम इसमें जांच करती है, दरअसल ये मांग शुरू से ही उठ रही थी क्योंकि यह मामला जो 3 स्टेटों से जुड़ा हो गया था, क्योंकि गोवा के साथ साथ इसमें हरियाणा की एक अहम भूमिका है और साथ साथ एक सोनाली का फोगाट जो है वो नोएडा में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में 3 स्टेटों की जांच की बात है और लगातार लोगों की भी यही मांग थी कि जब इसमें 3-3 स्टेट की जांच के दायरा बड़ा है, ऐसे में सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है वो इसकी जांच करनी उसकी का बनता है। और लगातार परिजन भी यह मांग कर रहे थे। और सबसे एक मुख्य बात यही है कि हालांकि गोवा के मामले में सीबीआई की पहले भी 3 मामले ऐसे हैं जो सीबीआई के पास है, उनकी जांच मुकम्मल नहीं हो पाई। अब ये ऐसी चौथी जांच है जो सीबीआई को सौंपी गई है। देखने वाली बात होगी ये जांच कब तक शुरू होती है और इसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि दबाव तो था लगातार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा कि निश्चित रूप से जो लोगों की मांग थी इस वजह से वे सीबीआई को यह केस ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अपनी पुलिस की जांच पर पूरा विश्वास है और कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी पुलिस की कार्यप्रणाली को अक्षम बताया जाए, सक्षम ना बताया जाए, इनकम्पिटेंट बताया जाए। तो ऐसे में लगातार वो जांच पर अपना संतोष जता रहे थे, लेकिन परिजन असंतुष्ट थे। आज परिजनों की ओर से भी बयान आया, उन्होंने भी इस जांच का जो सीबीआई को सौंपी गई है इसका स्वागत किया है और उन्हें लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और तमाम जो इसमें गुनहगार अगर हैं छुपे हुए वे भी सामने आ सकेंगे। जी केशव। मुकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोवा से। मुकेश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, गोवा पुलिस ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है, केंद्र को पत्र लिखा है और जैसा कि अमित भी बता रहे हैं कि जब इस तरह का मल्टी स्टेट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी जांच के अंदर तो फिर केंद्रीय एजेंसी जांच करती है। लेकिन सवाल यह भी है कि गोवा पुलिस ने भी मेहनत की है। उत्तर प्रदेश नोएडा भी आई है, हरियाणा भी आई है, हिसार भी आई है। कहां तक पहुंची थी गोवा पुलिस की जांच और सीबीआई को जब वो सारी फाइलें ट्रांसफर की जाएंगी तो कितनी मदद सीबीआई को मिलेगी उससे? ऐसा नहीं है कि गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी थी, इसकी वजह से सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाना है। जैसा भले ही ये 3 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन हर किसी भी राज्य के पुलिस के पास वो पावर होता है कि अगर उन्हें इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे राज्य में जाकर के करना है तो वो जाके करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ अच्छा खासा टीम, गोवा पुलिस की टीम हरियाणा और बाकी जगहों पर थी और इस मामले की जांच कर रही थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनके पास वो अधिकार नहीं थे, इनके पास भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का यही कहना है कि जांच इसलिए सीबीआई को दी जा रही है क्योंकि लगातार सोनाली फोगाट के परिवार वाले इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे थे। तो उन्हीं की इच्छा का सम्मान करते हुए गोवा सरकार ने इस मामले को सीबीआई को देने का फैसला किया है। रही बात अब तक की इन्वेस्टिगेशन की, तो काफी क्रूशियल एविडेंसेस गोवा पुलिस ने हासिल किए थे। सबसे बड़ी बात थी कि इस हत्या किस तरीके से की गई, इसका
सीसीटीवी फुटेज है जो सीधा सीधा दिखाता है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को जबरदस्ती वो ड्रिंक पिला रहा है और बाद में पता लगा कि ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ था। और उसी को इन्वेस्टिगेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गोवा पुलिस ने उस क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया था एनडीपीएस केस के तहत। उसके साथ ही 2 और पेडलर्स जो लोग ड्रग्स बेच रहे थे उन दोनों को भी गिरफ्तार किया। तो गोवा पुलिस की तरफ से वो तार जो है जोड़ने की पूरी कोशिश की गई कि सच पूछे तो कब और कैसे ये 2 तार जुड़ गए थे। क्यों का मोटिव जो है वो एक वाइड एरिया है जिसके बारे में फिलहाल गोवा पुलिस का तो यही करना था कि हत्या का कारण जो है सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पने के मकसद से सुधीर सांगवान द्वारा किया गया। लेकिन परिवार वालों की कुछ और भी बातें कही जा रही थी कि कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। तो ये सारी बातें थी जो अब देखते हैं कि सीबीआई अगर कोई नया बात ला पाती है। लेकिन गोवा पुलिस के अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उनका यही मानना है कि उसकी संपत्ति सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पने के लिए ही इस हत्या को अंजाम दिया गया था। ठीक है अमित, मैं आपके पास आता हूँ। महाखाप की भी पंचायत हुई थी कल और परिवार भी लंबे समय से मांग कर रहा था कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। गोवा पुलिस के इस पत्र के बाद वहां से कोई रिएक्शन किसी तरह का? अमित, बिल्कुल केशव, पहले दिन से ही परिवार का यही कहना था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वे जब भी मिले, यानी कि यहां तक कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल और जो लगातार उनसे जब मुलाकात हुई तब भी उन्होंने इस मांग का समर्थन किया था। और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले तब भी मनोहर लाल ने ये सिफारिश की थी, राज्य सरकार की ओर से भेजी गई थी ये सिफारिश कि इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उनकी तरफ से निवेदन किया गया था और अपील की गई थी गोवा सरकार से कि इस मामले में जो आगे सिफारिश की जानी चाहिए सीबीआई जांच की। लेकिन कुछ विलंब जरूर हुआ और अब परिजन संतुष्ट है। कल जो हिसार में भी एक सर्वखाप महापंचायत की एक बैठक, बड़ी महापंचायत हुई जिसमें सोनाली के परिवार के तमाम सदस्य वहां मौजूद रहे और इस मांग का उन्होंने पुरजोर ढंग से न केवल वहां उठाया और समर्थन भी किया, साथ साथ 23 सितंबर के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया था कि 23 तक अगर जांच नहीं सौंपी जाएगी तो 24 से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया था, उन्होंने इस बात का समर्थन किया और कहा कि यह जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। अब परिजन संतुष्ट है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका का भी बयान आया है, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब जांच सीबीआई को सौंपी गई है, उनकी ये मांग थी और अब जो है काफी कुछ सामने आ जाएगा कि आखिरकार क्या रहस्य था, संपत्ति विवाद था या सियासत थी, सियासी षड्यंत्र था या संपत्ति को लेकर हत्या की गई थी, कुछ भी था वो अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उन्हें ऐसी उम्मीद है। जी केशव, बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारियों के लिए। आप नजर बनाकर रखें।